हाँ, एक भाव ये भी भक्तों के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि कथा में तो अपना भाव भी आप प्रेषित कर सकते हैं। यहाँ सुदामा को रोक लिया, चलो हम भी मान लेते हैं रोक लिया। तो सुदामा जी को रोका, किससे मिलना है? बोले कृष्ण से मिलना है, पहले हम पूछ कर आते हैं। तो भगवान द्वारिकाधीश के पास गए हैं अनुचर, बोले कि हे प्रभु, आपके बैठक में व्यवधान उपस्थित करने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन संदेश अनिवार्य है। भगवान ने कहा क्या संदेश है? बोले एक ब्राह्मण आया है द्वार पर। बोले नाम क्या है, कौन है? तो बोले नाम क्या, आपको उसका पूरा हुलिया बता देते हैं। तो पूरा हुलिया बताया। किसीस पगान छगातन पे प्रभु, जाने को ही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरु, पाय उपा नहीं के नहीं सामा, द्वार खड़्यो द्विज दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। शीश पगाना, न तो सिर में कोई पगड़ी है, न छगातन पे, न बढ़िया उसका कोई पहना हुआ है, ऊपर फटा है, और धोती पहनी है नीचे, लेकिन वो भी कई जगहों से फटी है। धोती फटी सिलटी दुपट्टी, और पाया उपा नहीं के नहीं सामा, उसके पाँव में कोई चप्पल तक नहीं है, नंगे पाँव आया है, कई कांटे चुभे हुए हैं। द्वारे खड़ियो द्विज दुर्बल एक, और बतावत आपनो, बोलो नाम सुदामा। और बस जैसे ही सुदामा शब्द भगवान के कर्ण रंध्रों से टकराया है माताओं, भगवान श्री कृष्ण ऊंचे सिंहासन से नीचे कूद पड़े। मित्र सुदामा, मित्र सुदामा, मित्र सुदामा, ऐसा कहकर भगवान खड़ाऊ पहनना भूल गए। भगवान के बाल अस्त व्यस्त हो गए, भगवान का पीतांबर नीचे गिर गया। मित्र सुदामा, मित्र सुदामा, मित्र सुदामा कहकर भगवान भाग रहे हैं। भगवान की पटरानियाँ सोचने लगी, अरे भैया, इस द्वारिका में तो बड़े बड़े देवाधिदेव महादेव आते हैं, इस द्वारिका में तो ब्रह्मा आते हैं, इंद्रादि आते हैं, बैठकें चलती हैं, लेकिन ऐसा कभी कोई देखा ही नहीं जिसके लिए हमारे द्वारिकाधीश इतने लालायित हों। जिसको भी देखा भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए लालायित देखा, लेकिन ऐसा शख्स आज ब्याह करे हुए इतने वर्ष बीत गए, इतने नाती पोते बच्चे हो गए, लेकिन हमने ऐसा, कौन कह रही है, रुक्मणी आदि महारानियां, हमने ऐसा कोई आज तक द्वारिका में नहीं देखा जिसका नाम सुनते द्वारिकाधीश इतने बेचैन हो गए। अरे रुक्मणी, अरे मित्रविंदा, अरे सत्यभामा, जल्दी आओ, लगता है कोई बहुत बड़ा देवता आया है द्वारिका के द्वार पर। भगवान श्री कृष्ण आगे आगे, मित्र सुदामा, नेत्रों में अश्रुपात भगवान के हो रहा है। पत्नियां भाग रही हैं, प्रभु खड़ाऊ तो पहन लो। एक भाग रही है, प्रभु दुपट्टा गिर गया आपका। एक भाग रही है, प्रभु अपना स्वर्ण मुकुट तो धारण कर लीजिए। मित्र सुदामा, मित्र सुदामा, मित्र सुदामा कहकर भगवान आगे आगे और पटरानियां पीछे पीछे, और जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी खतरे में आ गए, वो भी बड़े सावधान हो गए। राम राम, भगवान सारे के सारे वो क्या कहते हैं, क्या फॉलो करना बोलते हैं बड़े आदमी को? हाँ, जोर से बोलो, प्रोटोकॉल। तो सुरक्षाकर्मी बड़े सख्ते में आ गए, क्योंकि बड़े आदमी के कई घेरे होते हैं, प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है, और भगवान सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए चले जा रहे हैं। सुरक्षाकर्मी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। सोचा पता नहीं कौन ऐसी बड़ी हस्ती होगी, और इधर भगवान ने 4 ड्योढ़ी पार की है। 7वीं ड्योढ़ी में सुदामा जी सोच रहे हैं कि मैंने द्वारिका आकर अच्छा नहीं किया। अरे पता नहीं वो द्वारिकाधीश मुझे पहचान पाएगा कि नहीं। अगर पहचान भी लिया तो भैया, जब बड़े आदमी बनने के बाद व्यक्ति तो अपने मित्रों को भी, लंगोटिया यार को भूल जाता है, वो तो द्वारिकाधीश है। यदि कदाचित चलो वो मुझे स्मरण भी रखेगा, लेकिन हे सुदामा, तेरा तो कुछ कर्तव्य था।
इतने लोगों के सामने द्वारिकाधीश से मिलने के लिए आ गया। लोग द्वारिकाधीश को देखकर हंसेंगे कि देखो ये सोने का मुकुट लगाने वाला हमारा महाराज, ये द्वारिकाधीश कैसे कैसे भीख मंगों को अपना मित्र बनाकर रखता है। सुदामा तेरा भी तो कुछ कर्तव्य है, इसलिए सुदामा तुझे ऐसे लाठी उठाकर द्वारिका आना नहीं चाहिए था। सुदामा जी ने 7वीं ड्योढ़ी को प्रणाम किया। हे द्वारिकाधीश, मंदिर के द्वार तक आकर बिना दर्शन के जाना पाप है, लेकिन मुझे क्षमा करना। 7वीं ड्योढ़ी पर सुदामा जी ने प्रणाम किया। द्वारिकाधीश मेरा प्रणाम यहीं से स्वीकार करना। द्वारिका की तरफ पीठ की है, अपनी लाठी उठाई, अपना उठाया कमंडल, और इधर भगवान श्री कृष्ण 4थी ड्योढ़ी पार करते हुए 5वीं 6ठी सुदामा 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 7वीं ड्योढ़ी पर खड़े हुए। सुदामा जी को जब देखा तो भगवान सुदामा जी के सन्मुख आकर उनको छाती से लगा लेते हैं, हृदय से हृदय मित्र के टकराए हैं। सुदामा जी की सारी थकान मिट गई। तब सुदामा जी सोचने लगे, राम राम, जिस कृष्ण के स्वभाव पर मैं संदेह कर रहा था, ये तो वैसा ही उदार है जैसा वर्षों पूर्व था गुरुकुल के समय। जगत और जगदीश में यही अंतर होता है माताओं। जगत हाथ पकड़ तो लेता है, लेकिन स्वार्थ की सिद्धि न होने पर हाथ छोड़ भी देता है। जगदीश पहले तो हाथ पकड़ता नहीं, अगर हाथ पकड़ लिया तो फिर जब तक कल्याण न कर दे तो हाथ छोड़ता नहीं। तो सुदामा जी को बड़ा सम्मान के साथ अंदर लेकर गए हैं, बैठाया है, आसन पर बैठाया, और अपने नेत्रों के जल से, अश्रुओं से पाद प्रक्षालन किए हैं, हाथों से कांटे निकाले हैं। ऐसा भी कहा है कि जो कांटा सुदामा जी के बहुत अंदर तक गड़ गया है, उन कांटों को सुदामा जी महाराज के भगवान श्री कृष्ण ने दांतों से निकाले। तलवों को दांतों पर लगाकर एक एक कांटों को भगवान ने निकाला। ये बात आज कथा का विश्राम दिवस है, नोट करके ले जाना, अपने पास रखना। क्या कि हमारे दुख रूपी कांटों को यदि कोई निकाल सकता है तो वो केवल परमात्मा निकाल सकता है। इसलिए ज़्यादा किसी के चक्कर में पड़ना मत। आपके दुखों को भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं निकाल सकता। हाँ, भगवान का नाम लेकर निमित्त कोई भी बन सकता है, लेकिन दुख दूर कोई व्यक्ति नहीं करता, दुख दूर सिर्फ परमात्मा करता है। यही भागवत का सूत्र है, यही पद्म पुराण का सूत्र है कि श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति। श्री कृष्ण का स्मरण कर, तेरे सारे के सारे दुख स्वतः ही टल जाएंगे।